हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम की यूट्यूब चैनल पर। 2023 में अगर आप बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, तो जुड़ना ना भूलें हमसे। रोज कंटिन्यू 8 बजे 100% गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर करें, हमारे साथ अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। 2023 में सामान्य हिंदी का आ गया है पेपर, जो आपके एग्जाम में जैसे पेपर आता है पूरे क्वेश्चन वही होंगे। पहली क्लास हम आज शुरू कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। रोजाना 8 बजे जरूर जुड़िए अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो चलिए, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा। लाइव टेस्ट है, आप दीजिए कितने प्रश्न जान रहे हैं, और हम इसको थ्योरी भी करवा रहे हैं। 2022 में लोगों को कॉलेज दिलवाया है, अब आपकी बारी है कि आपको हम कॉलेज दिलवाएं। अब पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जो 3 से 4 बार आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है और बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब यह पंचम वर्ण का कार्य करता है, इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। अगर आपने हमारी वर्णमाला की क्लास नहीं देखी है, हमने थ्योरी करा रखा है, उसमें हमने अनुस्वार के बारे में बताया है। तो अनुस्वार किसका कार्य कर सकता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, यह भी हमने वर्णमाला में बता रखा है। तो हिंदी में कुल स्वर अगर आपसे पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कुल स्वर की बात की जाए तो 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। इसका सही शब्द बताना है कि कौन सा होगा। आदर्श होगा या आदर्श होगा या आदर्श होगा या आदर्शा होगा। सही शब्द आपको चुनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिएगा कौन सा हो जाएगा। तो सही शब्द ऑप्शन नंबर सी आपको क्लियर हो जाएगा कि आदर्श इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है। अब की बार आपके बीएड जो है 2022 में पूछा गया था, आंख का क्या दूसरा शब्द कहते हैं। तो आंख का, अगर आप अब पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आंख को क्या कहते हैं। आंख को क्या कहते हैं? अन्य समानार्थी शब्द 2 से 3 शब्द लिखकर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनल, पावक, व्योम या कृषाण। बताइएगा। आंख का पर्यायवाची आपका नहीं है, तो आंख का पर्यायवाची आपका नहीं होगा, व्योम नहीं होगा। व्योम किसका हो जाता है सर? व्योम आकाश का हो जाता है। नोट कर सकते हैं आप, व्योम किसका हो जाता है? पर्यायवाची व्योम आपका आकाश का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। निराला द्वारा रचित काव्य आपको बताना है। अब की बार रचनाओं का समावेश ज्यादा था, इसलिए हमने रचनाओं के प्रश्न भी सम्मिलित कर लिए हैं। निराला द्वारा रचित काव्य कौन सा है? पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। पेन ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चारों इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। अनामिका जो है किसके द्वारा रचित काव्य हो जाता है? यह आपका अनामिका जो हो जाता है निराला का हो जाता है। अब पद्मावत की बात करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 3 से 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब पद्मावत किसका हो जाता है? तो जायसी का हो जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन हो जाती है? पद्मावत हो जाती है, जो काफी विवादित भी रही थी। जो पद्मावत मूवी आई थी, आपको पता होना चाहिए। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का हो जाएगा। पथिक किसका हो जाएगा? पथिक बताइए। उर्वशी देख लीजिए, उर्वशी भी काफी इंपॉर्टेंट है। उर्वशी किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 5 नंबर बताना है। मानकीकरण स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। जो भाषा से संबंधित सोपान नहीं है, उसको आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। नहीं जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आप गलती कर सकते हैं। बोली, भाषा, मानक भाषा या सहजता। बताइएगा। आप लोग अगर ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोली, भाषा, मानक भाषा, ये सभी भाषा के आपके सोपान होते हैं। अब भाषा जो है संविधान की किस अनुसूची में है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख आपका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर देखिए। उपसर्ग का चयन कीजिए। एक चयर नहीं लिखा हुआ है, चयन कीजिए लिखा हुआ है। अब उपसर्ग बताना है। उपसर्ग आपको बता देते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के प्रारंभ में लग करके अर्थ बदल देते हैं। शब्द के प्रारंभ में लगते हैं ये।
क्या लगते हैं, शब्द के प्रारंभ में लग करके अर्थ बदल देते हैं। अब यहाँ पे क्या लगा है तो आप बताइएगा, तो यहाँ पे आपका उत लगा है, उत धन कर्ण हुआ है, तब जाके यह क्या बना है, उत्कर्ण बना है। तो आपका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, जो लोग आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर उद जो आपका नहीं होगा, उत सही हो जाएगा। उपसर्ग नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं पर ध्यान जरूर देना है आपको, क्योंकि आपका प्रश्न जानते हुए भी गलत हो सकता है। अब यहाँ पे संज्ञा आपके एग्जाम में 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। बता दीजिए, जो लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो संज्ञा को आपकी क्लास हम पिछले साल अपलोड किए हैं, उनको देख सकते हैं, वरना हम जो नई क्लासें प्रोवाइड कराएंगे उनको आप टॉपिक वाइज कवर कर लीजिएगा। अभी 2 क्लासें हमारी टॉपिक वाइज हैं। अब संज्ञा के भेद या प्रकार अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए। संज्ञा के भेद या प्रकार 2 ऑप्शन में मिल सकता है, या तो भेद पूछे या प्रकार एक ही चीज है। तो कितने हो जाते हैं या आपको पता होना चाहिए, तो 5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं सर। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो पूर्ण समूह या पूरे समूह जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे जवान है, बालक है, और आपका क्या हो जाता है, मनुष्य हो जाता है। ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जबकि सुंदर जो है आपका क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आपसे पूछे सुंदर में कौन सी संज्ञा है, तो आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य होगा। विशेषण आप बता दीजिए, सबसे पहले विशेषण होते क्या हैं, ये चीज आप बताइए। तो विशेषण जो होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है, तो भाई अच्छा लड़का है, राम क्या है, अच्छा लड़का है। अच्छा क्या बताई जा रही है, राम के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण आपका हो जाता है अच्छा। ठीक है, अब हमने कहा कि परिमाणवाचक विशेषण बताइए। अब परिमाणवाचक क्या होता है, जहां माप तौल की बात की जाए, जहां माप तौल की बात की जा रही हो, तो वह क्या हो जाता है, वह परिमाण की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी भली भांति नाच लेता है। बताइएगा कौन सा आपका हो जाएगा, 8 नंबर का आंसर देना है। तो अब बहुत थक गया है, बहुत आ गया, परिमाण की बात की जा रही है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आपको हम डिटेल वीडियो दे देंगे, एक क्रिया के बारे में, क्योंकि क्रिया आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। तो आप क्रिया को आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो दें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आपका नुकसान ना हो। क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर इधर उधर टहलते रहेंगे, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। आप एक जगह रह करके प्रिपरेशन कीजिए, चाहे हमारे पास प्रिपरेशन कीजिए या कोई और प्रिपरेशन करवा रहा है, कहीं कीजिए, लेकिन प्रिपरेशन कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपका सपना है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, उठना, चमकना, गिराना या देना। 9 का आंसर दीजिएगा। तो गिराना क्या हो जाएगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इत्यादि में कौन सी संधि है। संधि हमने कवर करा रखा है, जिसमें हमने टाइटल था बीएड और शिक्षक भर्ती करके था, उसमें आप देख लीजिएगा और संधि आपकी क्लियर हो जाएगी। आपसे पूछा गया था कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संधि के कुल भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। इतना याद रखिए, जब आप डिटेल क्लास देखेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। अब इत्यादि में कौन सी संधि आपसे पूछा गया था, अगर आपने हमारी क्लास ट्रिक वाइज देख रखी है तो क्लियर हो जाता है। लेकिन सेंटर में बात की जा रही है, हमने बताया था कि अगर सेंटर में बात की जाए, बीच में देख लीजिए, अगर या रा वा मिल जाए, या रा वा मिल जाए और उसके पहले आधा व्यंजन मिल जाता है, अगर या रा के पहले आधा व्यंजन मिल जाता है तो वह क्या होती है, यण स्वर संधि होती है। अब इत्यादि में आप आज से नोट कर लीजिएगा, या रा वा मिल जाए, उससे पहले आधा व्यंजन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि आपका हो जाएगा। ये पहला ही ऑप्शन स्क्रीन पर है, देखिएगा 10 का ऑप्शन देखिएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। यण संधि या यण स्वर संधि कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है। वीणा पाणी में आपको समास बताना है, कौन सा समास है। आपके एग्जाम में पूछा गया था समास के भेद बताइए। समास के भेद कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। कुछ विद्वान जो होते हैं वह 4 बता देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो आयोग ने आंसर माना था वह 6 माना था।
6 आपको मारना है। एग्जाम में आपको 4, 6 दोनों ऑप्शन मिलेगा, तब आपको 6 लगाना है। आपके एग्जाम में 6 माना गया है आयोग द्वारा। तो बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास होगा? समास पूछा गया है। समास का अर्थ है, और याद कर लीजिए, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, ये सारी चीजें आपको डिटेल में कराई जाएंगी। अगर आप इच्छुक हैं कि हाँ सारी चीजें आप जानना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। अब बीड़ा पानी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अगर द्वंद्व समास की बात करते हैं तो पहला शब्द अगर संख्यावाची हो तो संख्या में अगर दिख जाए तो आपका द्वंद्व समास होता है। ये चीज आप हमारी ट्रिक को याद कर सकते हैं। अगर आपको बीच में डैश मिल जाए तो क्या होता है? जैसे माता और मिल जाए तो माता और पिता, भाई और बहन, ये सब द्वंद्व समास हो जाते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है? कोई तीसरा पद प्रधान होता है। 2 पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे बीड़ा पानी की बात की जा रही है तो बीड़ा कौन धारण करता है? पानी मतलब क्या होता है? हस्त में कौन बीड़ा धारण किए? तो माँ सरस्वती हो जाती है। कौन हो जाती है? सरस्वती माँ शारदे हो जाती हैं। तो आपका सही हो जाएगा तीसरा, आपका हो जाएगा तीसरा पद प्रधान है। तो बहुब्रीहि समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी क्लास। अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि श्री संग्राम पर क्लास चल रही है, वो लोग आए देखें, ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर कर सकें, क्योंकि आपके पास समय कम है, प्रिपरेशन करनी आपको है। अब धवल का अनेकार्थी क्या है आप बताइएगा? निष्कलंक, आकृति, संख्या, बादल। 12 का आंसर दीजिएगा। धवल का आपको बताना है, तो धवल का क्या हो जाएगा? निष्कलंक हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द पूछा गया था। धवल का और अनेकार्थी कोई होता है बताइए? धवल का और अनेकार्थी, जैसे धवल को हम क्या कहते हैं? सफेद कह सकते हैं, सफेद कह सकते हैं, उजला कह सकते हैं, उजला कह सकते हैं। अनेकार्थी पूछा है तो इसमें हम क्या कहते हैं? निष्कलंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्कलंक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, अश्लील का विलोम बताइए। विलोम तो हम जान रहे हैं कि आप जानते होंगे, विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। आपको उल्टा बताना है। अश्लील का विलोम आपको क्या बताना है? इसमें क्या करना था? उपसर्ग अलग कर देना है, आपका सही हो जाएगा। अब अश्लील का क्या हो जाएगा? श्लील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लील हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शशक किसका पर्यायवाची है? बताइएगा। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। शशक किसका पर्यायवाची? आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे आपको मिल जाएंगे, ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। शशक किसका पर्यायवाची? खरगोश का, हरि का, नाहर का या शार्दूल का? बताइए। 14 का आंसर दीजिएगा, किसका हो जाएगा? तो खरगोश का पर्यायवाची आपका क्या हो जाता है? शशक जो है खरगोश का पर्यायवाची हो जाता है। अब जैसे हरि, नाहर, शार्दूल, ये हरि और नाहर और शार्दूल ये तीनों एक ही चीज हैं, तो आखिर ये किसके हो जाते हैं? ये नोट कर लीजिए। हरि, नाहर, शार्दूल जो होते हैं शेर के पर्यायवाची होते हैं। हर, नाहर, शार्दूल जो होते हैं शेर के पर्यायवाची हो जाते हैं, जबकि खरगोश आपका शशक का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आंसर बताइएगा। अब बताइएगा 15 नंबर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना या एक से स्वभाव वाले होना। बताइए 15 का आंसर दीजिएगा। तो कभी नाव गाड़ी पर या कभी गाड़ी नाव पर कहना क्या चाह रहा है? एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, मोती का तत्सम बताना है आपको। मोती का तत्सम क्या होगा? अब कुछ लोग तत्सम ही नहीं जान रहे होंगे कि तत्सम क्या होते हैं। तो तत्सम आप नोट कर लीजिए। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं और कठिन शब्द होते हैं, कठिन उच्चारण वाले शब्द होते हैं और संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव क्या होते हैं? आसान शब्द होते हैं। अब मोती का तत्सम मोती होगा, मौक्तिक होगा, मुक्तक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। 16 का आंसर दीजिएगा। तो मौक्तिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मौक्तिक क्या होता है? तत्सम शब्द हो जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बताना जो सही हो, त्रिदोष, त्रिदोष या त्रिदोष या त्रिदोष। बताइए 17 का आंसर दीजिएगा। तो आपका त्रिदोष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने दिया है तो आप सही। 18 नंबर जो आपका क्वेश्चन है काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन
है आपके एग्जाम की दृष्टि से, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को आप क्या कहेंगे? ऊषा कहेंगे या ऊषा कहेंगे, उपास्य कहेंगे या औरस कहेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? आपको दोनों चीजें हम बता देंगे जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं। अब सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को आप क्या कहेंगे? तो सूर्यास्त के समय जो होगा आपको कहेंगे ऊषा कहेंगे। क्या कहेंगे आप? ऊषा कहेंगे। और जबकि सूर्योदय की बात अगर की जा रही हो, अगर सूर्योदय की बात की जा रही हो तो ऊषा कहते हैं। अगर सूर्योदय की लालिमा अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर बहुत होशियार हो चुका है, तो सूर्योदय की अगर लालिमा आपसे पूछे तो ये वाला ऊषा हो जाएगा। अगर सूर्यास्त के समय लालिमा पूछे तो आपका ऑप्शन नंबर बी बड़ा वाला ऊ हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोगों से, काफी लोगों के क्वेश्चन गलत होंगे। तो सूर्यास्त के समय वाली दिखने वाली लालिमा को ऊषा कहते हैं, जबकि सूर्योदय के समय दिखने वाली लालिमा को आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कंफ्यूज मत होना आज के बाद कि सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को ऊषा कहा जाता है, जबकि सूर्योदय के समय दिखने वाली जो आपकी लालिमा होती है उसे ऊषा कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं औरस किसको कहा जाता है? औरस देख लीजिए, जो विवाहिता पत्नी होती है उससे उत्पन्न संतान जो होता है उसे औरस कहा जाता है। 19 नंबर देखेंगे, जो रस तो आपसे पूछा गया है, विस्मय रस का स्थायी भाव बताना है। किस रस का स्थायी भाव आया है? अब आपसे ये ऐसा कोई बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जो बार 2 से 3 प्रश्न आपके रस से न पूछे गए। इस रस के प्रश्न को उत्तर देना है आपको। तो विस्मय रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य रस होगा, शांत रस होगा, वात्सल्य रस होगा या आपका अद्भुत रस होगा? 19 का आंसर आपको देना है। तो अद्भुत रस का जो आपका स्थायी भाव हो जाता है वह विस्मय हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्मय हो जाता है। और शांत रस जो आपको बात करते हैं, तो जो भरत मुनि थे, भरत मुनि ने शांत रस को रस का भाग नहीं माना है। और रसों की कुल संख्या कितनी होती है आपसे क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रसों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 9 रस होते हैं। कुल रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट आपका। तो स्थायी भाव क्या हो जाता है सर? अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय, जो अद्भुत रस होता है इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो ब्रज भाषा है वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा या तकनीक भाषा या काव्य भाषा? 20 का आंसर आपको देना है। तो आपकी ब्रज भाषा जो होती है या काव्य भाषा के रूप में हो जाती है। क्या हो जाती है? काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई? विराम चिन्ह से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है हर साल वर्ष बीएड में आता है, एक क्वेश्चन तो आना ही है। और अगर ज्यादा पूछेगा तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बेसिक सा आता है जो आप कर सकते हैं। इसकी क्लास हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब प्रीवियस ईयर में हमने करवाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। अब विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो आपकी 20 विराम चिन्हों की संख्या बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? यहां से प्रकार के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा गया था कि रचना के आधार पर, जो 2021 में प्रश्न पूछा गया था बीएड में, कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर आपके शब्द के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये याद कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे पूछा गया योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा? 29 का आंसर दीजिएगा। तो योग रूढ़ आपको बता दें, जो तीसरा अर्थ दे दें वही योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो सर पीला जो आपका होगा, नाक होगा, घुड़सवार होगा, ये सभी नहीं होंगे। जबकि लंबोदर क्या हो जाएगा? तीसरा अर्थ दे रहा है। बहुब्रीहि समास वाले जितने होते हैं सब क्या हो जाते हैं? योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो लंबोदर आपका क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, बताइए। सदा एक वचन में पौधा, पुस्तक, सहायता। 30 का आंसर दीजिए। तो सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होता है तो आपका सहायता हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सहायता आपका हो जाएगा। नीली साड़ी में विशेषण बताना है। अब नीली साड़ी है भाई, तो साड़ी में, नीली साड़ी में नीली विशेषण है या साड़ी विशेषण? बताइए। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा चेक करेंगे, विशेषण चेक करेंगे क्या आप बता सकते हैं या नहीं। तो आप विशेषण जो होता है इसमें क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। नीली आपका क्या है? ये विशेषण है।
क्योंकि साड़ी की विशेषता बता रहा है। अब जब विशेषता बता रहा है, अब ये विशेषता क्या संख्या में बता रहा है, क्या परिमाण में बता रहा है, क्या गुण में बता रहा है, या क्या सर्वनाम की बता रहा है। तो आपको विशेषण अगर बताना था तो इसमें गुण के बारे में बता रहा है। भाई नीली साड़ी है, काली साड़ी है, तो क्या है, ये गुण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे आप आसानी से उत्तर दे सकते थे कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, सकर्मक क्रिया छांटिए। क्रिया से आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं जिसकी आपको हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे आप प्रश्नों को नहीं कर सकते, ये तो रटने रटाने की बात हो जाती है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आए उनको तो करवाना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप यहाँ से किस तरह से प्रश्न आते हैं। अब 32 देखिएगा आप, सकर्मक क्रिया छांटिए। चखना, सोना, मुस्कुराना या लिखना। 32 का आंसर देना है तो आपका क्या हो जाएगा, 32 आप लिखना क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लिखना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा संधि हमने आपको बताई थी, कितने भाग बताए थे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। सर नोट किया कि नहीं, फिर से नोट कर लीजिए। संधि के 3 भेद होते हैं, डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, आप 15-20 मिनट में पूरी संधि कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे संधि जो है मनोविज्ञान में पूछा है। अब यहाँ पे आपको बहुत आसान है इन संधि को करना, जैसे मनाधन विज्ञान, ये मनाधन विज्ञान होता है, या आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में, पूरा पेपर ही आपका एग्जाम में आया है। तो मनाधन विज्ञान जो होता है, क्या होता है, ये विसर्ग संधि होता है। कौन सा उदाहरण हो जाता है आपका, विसर्ग संधि का उदाहरण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा द्विगु समास है। अभी हमने द्विगु समास के बारे में कुछ चीजें बताई थी, बताइए जिन्होंने सीरियस लोग क्लास देख रहे हैं वो बताइए। द्विगु समास के बारे में हमने कुछ चीजें बताई थी। तो द्विगु समास क्या बताया था सर, अभी जो सीरियस लोग देखेंगे क्लास, जो बढ़िया कॉलेज लेना चाहते हैं, जिनको सच में चाहिए कॉलेज, तो वह बता सकते हैं कि सर संख्या हो, संख्या वाला समास जो मिलेगा वह क्या होगा, वह द्विगु समास होगा। तो कौन सा द्विगु समास होगा सर, इसमें चतुर्भुज हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज मिल गया, द्विगु समास लगा देंगे तो बिल्कुल आप सही हो जाएंगे। 35 देखिएगा, गो का अनेकार्थी बताना है। 35 का आंसर दीजिए। गो का अनेकार्थी इंद्रिय होगा, काठा होगा, कबाज होगा या पक्षी होगा। 35 का आंसर दीजिए। तो गो का आपका क्या हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। क्या होगा, इंद्रिय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। पंक्ति में अलंकार है, ये अलंकार पूछा गया है। बालों को खोलकर मत चला करो, रास्ता भूल जाएगा सूरज। कौन सा अलंकार है, हंसना मना है, बताइएगा। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, एमक अलंकार। 36 बताइएगा। तो आपका इसमें क्या बताया रहा है, जो आपका कौन होता है, आपके यहाँ नायिका के काले जो बालों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, बालों की कालिमा से सूरज रास्ता भूल जाएगा, रास्ता भूल जाएगा सूरज, जो बालों की कालिमा, मतलब क्या बताया रहा है, ये अतिशयोक्त बता रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक बता रहा है कि सूरज रास्ता भूल जाएगा घनी कालिमा से, बालों की घनी कालिमा से। ये क्या कह रहा है, तो मतलब अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा, कोई रास्ता भूलेगा तो अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। तो बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। लोग एक बात शेयर कीजिएगा, ये प्रश्न जरूर पूछिए अपने मित्रों पास, क्या प्रश्न का उत्तर वह दे पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश कौन सा एक शब्द होगा, मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्ष या मुमुक्षी, बताइएगा। 37 का आंसर दीजिएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मुमुक्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आप गलती करते हैं, शुद्ध वर्तनी में भी आपका मुमुक्ष आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा मुमुक्ष किस तरीके से लिखा जाता है। तो 37 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध वाक्य चुने, शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। वह कितना सुंदर दृश्य, वह कितना सुंदर दृश्य, वह कितना सुंदर दृश्य, बताइए इसमें कौन सा सही होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो भाई बहन दे रहे हैं उत्तर, वह आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, वह कितना सुंदर दृश्य, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 और 40 का आंसर दीजिए कि भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली कौन सी है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है, हिंदी, संस्कृत या तमिल, बताइए। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली, सर्वाधिक लिखा है लेकिन सर्वाधिक आप मानिए, तो सर्वाधिक खड़ी बोली आपकी कौन होती है, तो हिंदी होती है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। नोट कर सकते हैं कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, हिंदी दिवस मनाया जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गौर से देखना, मन में खटकना, या सहन न कर पाना, कोई नहीं। बताइएगा आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मन में खटकना बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन में खटकना या उत्कृष्ट लालसा जो होती है उसके बारे में हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे 40 क्वेश्चन करवाए हैं हमने और इसमें ये जो है पूरे करवा दिए 40 क्वेश्चन। आपको क्लास सेशन कैसा लगा? कुछ संशोधन करना है, कुछ चीजें और बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे। ये पहली क्लास थी, हमने पूरा आपको प्रीवियस ईयर करवाई कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसी तरह हम प्रैक्टिस करवाएंगे रोज 8 बजे, रोज रात 8 बजे आप जुड़ जाइए। कंटिन्यू आपको क्लासें मिलती रहेंगी, हिंदी की क्लासें मिलेंगी, जीके जीएस भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, रीजनिंग की क्लासें हम टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए थे, आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अंत तक जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को आज भी शेयर कर दीजिए कि बीएड की प्रिपरेशन अगर वो करना चाहते हैं तो शुरू कर दें। तो संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप दें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।